नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे हमारा जो हिंदी ग्रामर जो हमारी चल रही थी उसमें अगला टॉपिक सर्वनाम। इसमें मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के ज़रिए ये पढ़ा रही हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ में हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम टॉपिक है। आज हम क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। जो शब्द सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या हो सकते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह, हम, वे, उस, आप आदि शब्द सर्वनाम हैं। जैसे मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं, अतः मैं किसी एक का नाम न होकर के सबका नाम अर्थात सर्वनाम है। सर्वनाम क्या हुए? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम का अर्थ क्या हुआ? सबका नाम। सर्वनाम में क्या क्या आएंगे? जैसे मैं, तुम, यह, वह, हम, वे, उस, आप आदि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह घोड़ा अच्छा है। यह वाक्य में यह क्या है? यह घोड़ा अच्छा है में यह क्या है? यह सर्वनाम है। निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? उस, मैं, तुम, सड़क। तो देखिए, उस, मैं, तुम ये सब तो क्या है? सर्वनाम है। सड़क क्या है? सर्वनाम नहीं है। यह, वह, तुम, आप ये सब क्या है? सर्वनाम है। अपना अपना सामान उठाओ और चलते बनो वाक्य में सर्वनाम है। अपना अपना, अपना शब्द केवल सर्वनाम होता है। सर्वनाम के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन कौन से? सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। कितने भेद हैं सर्वनाम के? 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं, आप देख भी सकते हैं कि ये देखो, ये 3rd ग्रेड में आया हुआ है, ये आरजीएस परीक्षा में आया हुआ है, कोई एसआई परीक्षा में आया हुआ है। तो आप इस टॉपिक को आप हल्के में ना लें, क्योंकि ये जो ग्रामर के टॉपिक है ये हमारे रीट एसआई 1st ग्रेड 2nd ग्रेड का भी जो नया सिलेबस आ चुका है, आप देखेंगे कि इनमें सब में ये जुड़ा हुआ है। तो हमारे लिए इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अस्तित्ववाचक सर्वनाम। तो ये क्या है? 4th ऑप्शन क्या? अस्तित्ववाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम का भेद नहीं है। सर्वनाम के भेद क्या थे? 6 थे, हमने अभी पढ़े थे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो ये अस्तित्ववाचक कोई सर्वनाम नहीं होता। सर्वनाम का प्रकार नहीं है निजवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, गुणवाचक। तो देखो, इसमें ये गुणवाचक इसका प्रकार नहीं है। मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में रिक्त स्थान पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करो। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से कीजिए। मैंने, तुम्हें, मुझे, तुम्हें, उन्हें, हम। तो हमें कौन सा सर्वनाम लगाना है इस रिक्त स्थान में? अन्य पुरुषवाचक। मोहन प्रकाश जी खालिस्तान हिंदी पढ़ाते हैं। तो मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक में क्या क्या आएगा? इसमें आएगा जो भी व्यक्ति बोलता है या लिखता है ना, यानी वक्ता या लेखक आएगा। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझको, हमको, मैंने, हमने, मुझे, हमें, हम, मुझसे, हमसे। तो इसमें क्या आएगा उत्तम वाचक में? मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझको, हमको, मैंने, हमने, मुझे, हमें, मुझसे, हमसे। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक में क्या क्या आएगा? जो जिसको हम ये बात कह रहे हैं ना, सुनने वाला या पढ़ने वाला। उत्तम पुरुषवाचक तो कौन है? बोलने वाला या लिखने वाला। मध्यम पुरुषवाचक कौन है? वक्ता या लेखक, सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए जिन सर्वनाम का, यानी कि मध्यम पुरुष में कौन आएगा? सुनने वाला या पढ़ने वाला। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, तुमको, तुम, तुझको, तुम्हें, तुझे, आपको, आप लोग, आप सब, आपका। ये सब किस में आएंगे? मध्यम पुरुषवाचक में आएंगे। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम तू एक दृष्टि में।
मतलब कारक कर्ता कर्म करण संप्रदाय अपादान संबंध अपादान, है ना। इसके अनुसार ये एक वचन और बहुवचन में दे रखे हैं। तू तूने, तो बहुवचन में क्या होगा, तुम तुमने तुम लोगों ने, तुझे तुझको, बहुवचन में क्या होगा, तुम्हें तुम लोगों को, करण कारक में मुझसे तेरे द्वारा, तो ये बहुवचन में क्या होगा, तुमसे या तुम्हारे से। संप्रदान में तुझको तुझे तेरे लिए, तो ये बहुवचन में हो जाएगा तुम्हें या तुम्हारे लिए। आपादान में तुझसे, तो ये बहुवचन में क्या हो जाएगा, तुमसे तुम लोगों से। संबंध में तेरा तेरी तेरे, बहुवचन में क्या हो जाएगा, तुम्हारा तुम्हारी। आपादान में तुझसे और बहुवचन में तुमसे तुम लोगों से। ठीक है, मतलब ये जो हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, इसको एक वचन और बहुवचन में देख करके समझा रखा है। नेक्स्ट देखिए, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में ये मतलब हमारा एक तो उत्तम पुरुषवाचक हो गया, एक मध्यम पुरुषवाचक हो गया, और तीसरा क्या होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। वक्ता या लेखक सुनने वाले या पढ़ने वाले के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इट, दे, वह, वे, उसे, उन्हें, इन्हें, इसे, उसे, ये, वे, इसने, उसने, उसका, आप, आपका। विशेष वह, वे, यह शब्दों का प्रयोग भी प्राय दो सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक या निश्चयवाचक में किया जाता है। अतः सही सर्वनाम की पहचान के लिए निम्न तरीका काम में लेना चाहिए कि अगर संकेतित पदार्थ इन शब्दों के तुरंत बाद में आ जाए तो वो क्या होगा, वो निश्चयवाचक होगा। देखो जैसे वह घोड़ा तेज दौड़ता है, तो ये सर्वनाम के ठीक बाद आ गया ना घोड़ा, तो ये तो क्या होगा, निश्चयवाचक होगा। और यदि कहीं भी दे दे वाक्य में तो वो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा। ठीक है, जैसे वह मेरी पुस्तक है, तो ये क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक। और जबकि सर्वनाम के ठीक बाद में पुस्तक आ रही तो ये क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के हमने अभी पढ़े 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। निम्न में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं। पुरुषवाची सर्वनाम कौन कौन से हैं, हम, तुम, ये, वे, मैं। आ, कुछ, जो, यह, मैं, तुम, आप, किसी, जो, कोई, वह, स्वयं। तो देखो इसमें कौन सा है, हम, तुम, ये, वे, मैं। ठीक है, उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है, तुम्हारा, उसका, मेरा, हमारा। उत्तम पुरुष में क्या आता है, मेरा। किस वाक्य में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है, मैंने अपना काम कर लिया है। आप गांव से कब आए, आप काज महाकाज, वह अपने आप चला गया। तो देखो आप गांव से कब आए, ये क्या होगा, मध्यम पुरुषवाचक होगा। किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है, मेरा आना संभव नहीं है, आप लोग आ जाएं, उन्होंने बहुत हुड़दंग मचाया, उसमें धैर्य नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, मध्यम पुरुषवाचक, आप लोग आगे आ जाएं, आप आगे आ जाएं। किस विकल्प में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है, मैंने उनसे कहा था कि अन्य लोगों के साथ साथ आपको भी सूचित कर दे। तो मध्यम पुरुषवाचक कौन सा है, आपको भी सूचित कर दे। किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो कौन देगा, यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा, आप भला तो जग भला। तो देखो ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो और कौन देगा, इसमें क्या होगा, मध्यम पुरुषवाचक होगा। विकल्प 1 व 3 में निजवाचक और विकल्प 4 अन्य पुरुष का प्रयोग हुआ है। देखो अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, ये तो निजवाचक हो गया। यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा, तो देखो आप और अपने आ रहा है ना, ये तो निजवाचक हो गया। और आप भला तो जग भला, ये क्या हो गया, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है, कल कोई आया था, यह घर बहुत सुंदर है, वे लोग कहाँ जा रहे थे, वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य कौन सा है, वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है। विकल्प 1 अनिश्चयवाची सर्वनाम, कल कोई आया था, कोई क्या है भाई, अनिश्चयवाची है, तो इसमें तो अनिश्चयवाची। यह घर बहुत सुंदर है और वे लोग कहाँ जा रहे हैं, 2 और 3 में क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण यह और वे, ये क्या हो गए, सार्वनामिक विशेषण हो गए, और ये अपना पुरुषवाचक सर्वनाम हो ही गया।
ठीक है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है। मध्यम पुरुष, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? देखो, एक तो एग्जाम के कन्फ्यूज़न में ना हम लोग हाँ और नहीं, सत्य है असत्य है, इनको पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। इसको चाहे तो आप अंडरलाइन कर ले, चाहे आप इसको एक सर्कल कर लिया करो। तो किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है, आपको यही उचित लगता है तो ठीक है, यह बात आप ही कह दीजिए। मैं अपने आप को भूल गया, हम अपने आप को भूल गए, इस विषय में आपकी क्या राय है? तो हम अपने आप को भूल गए, इसमें क्या होगा? मध्यम पुरुष होगा। हम उत्तम पुरुष अपने आप को निजवाचक सर्वनाम है, अन्य विकल्पों में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट देखिए, किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? सामान कौन लाएगा? आप यहाँ बैठिए, उसमें धैर्य की कमी है, हम स्कूल जा रहे हैं। तो इसमें आप है, उसमें उसमें है, और इसमें हम है, इसमें कुछ भी नहीं है ना, ये क्या होगा? इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। सामान कौन लाएगा में तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? समीपता, आत्मीयता, अपमान, संबंध बताने। देखो, समीपता के भाव में भी होता है, आत्मीयता के भाव में भी होता है, अपमान के भाव में होता है, संबंध बताने में तू का प्रयोग नहीं होता। तू मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तू सर्वनाम का प्रयोग या तो अल्प समीपता, आत्मीयता, प्यार, दुलार प्रकट करने के लिए होता है, या निरादर और हीनता दिखाने के लिए, जैसे हे भगवान तेरी माया भी निराली है, इसमें समीपता दिख रही है। माँ तू जल्दी आ जा, इसमें क्या है? आत्मीयता है। निम्न में से कौन सा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? वह, आप, तुम, तुम्हारा। कौन सा नहीं है पुरुषवाचक? वह नहीं है। आप, तुम, तुम्हारा, ये क्या है? पुरुषवाचक है। वह सर्वनाम का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम तथा निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों सर्वनामों में किया जाता है। इसमें पीछे एक जो वाक्य आया था उसमें मैंने आपको इसका प्रयोग भी करके दिखाया था कि सर्वनाम के ठीक बाद में कोई आ जाएगा, जैसे यह घोड़ा अच्छा है, तो वो तो क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक हो जाएगा, और नहीं तो फिर वो अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा कथन असत्य है? संबंध पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। तो देखो, ये तीनों तो है ही, इसके भेद पुरुषवाचक सर्वनाम की ये नहीं है। किसी भी प्रसंग में वक्ता के सामने तीन प्रकार के पुरुष या व्यक्ति आते हैं। पहला वह स्वयं, दूसरा सुनने वाला है सामने बैठा, तीसरा अन्य कोई व्यक्ति। नेहरू जी के भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। इस वाक्य में रेखांकित पद है आपने क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। हिंदी में आपका प्रयोग या तो निजवाचक के लिए, मतलब स्वयं के लिए होगा, या आदरार्थक मध्यम पुरुष के लिए होता है। जैसे आइए, आप, यहाँ पर आपका प्रयोग मध्यम पुरुष के लिए हुआ है, किंतु कहीं कहीं आपका प्रयोग आदरार्थ अन्य पुरुष के लिए भी होता है। जैसे गांधी जी सच्चे स्वतंत्रता सेनानी थे। आपका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, यह आपका विशिष्ट प्रयोग है। यहाँ आपका है ना ये, तो इसका विशिष्ट प्रयोग, अगर आप शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष का परिचय कराने के अर्थ में किया जाता है तो वहाँ यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है। किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? आपने तो कमाल ही कर दिया। सुभाष चंद्र बोस महान देशभक्त थे, आपने देश सेवा के लिए उच्च पद का भी त्याग कर दिया। तुम दिल्ली से कब आए, आप बहुत अच्छा गाती हैं। तो मध्यम पुरुषवाचक का प्रयोग कहाँ पे नहीं हुआ? यहाँ पे नहीं हुआ। इसमें क्या होगा? आप क्या होता है? या तो निजवाचक होता है, या फिर क्या होता है? आदरार्थक होता है। यह भी हमने पढ़ा था ना। इसमें तो क्या होगा? इसमें ये नहीं होगा, मध्यम पुरुषवाचक का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। मैं, हम, तू, तुम, वह, वे किस सर्वनाम के उदाहरण हैं? ये किसके हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं। प्रश्नवाचक सर्वनामों का समूह है। प्रश्नवाचक सर्वनामों का समूह है वह, उसकी, हम, किसी, तुम, क्या, जिसे, जैसा, हमारा, कौन, किसे, कब। तो इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? कौन, किसे, कब। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के बारे में प्रश्न का बोध हो
तो वो क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कौन, किसे, किसने, क्या, कब, किसकी, कहाँ, कितना, कितनी, कितने। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। तो प्रश्नवाचक क्या है, प्रश्नवाचक है कौन, क्या और किसने। किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, कौन, कैसे, क्या, तुम। तो तुम प्रश्नवाचक नहीं है। किन किन का नाम सूची में प्रश्नवाचक सर्वनाम का भाव किस में है, किन किन में है। किसने का बहुवचन किन होने होता है। शायद कमरे में कोई छिपा है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है कोई, क्या है भाई, अनिश्चयवाचक है। तो इसमें क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है उसके लिए कुछ, कोई, किसी, प्राणियों के लिए कोई, पदार्थों के लिए कुछ। उदाहरण, शायद दरवाजे पर कोई है, कोई कुछ भी कहे हमें क्या। तो कोई और कुछ के बहुवचन क्रमशः किन्हीं और कुछ होते हैं। कोई और किन्हीं का प्रयोग सजीव प्राणियों के लिए और कुछ का प्रयोग निर्जीव प्राणियों के लिए, कीड़े मकोड़े आदि तुच्छ प्राणियों के लिए भी कुछ का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, मैं, वह, कौन, कोई। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अनिश्चयवाचक कौन सा है, कोई, कुछ, किसी। तो कोई क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। घंटी बजी है, कोई आया, पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है, इसमें होगा कोई आया, अनिश्चयवाचक। कोई आया था में सर्वनाम है, ये भी अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य है, यह मेरी पुस्तक है, वह कुछ खा रहा है, कौन जा रहा है, जो पढ़ेगा सो पास होगा। तो कुछ खा रहा है, अनिश्चयवाचक। यह मेरी पुस्तक है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम। मेरी सार्वनामिक विशेषण। कौन जा रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, और जो पढ़ेगा सो पास होगा संबंधवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, हम किसी से कुछ नहीं कह सकते, हम खुद ही इधर आ गए। मेरा भाई जो तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है, तुम कॉलेज कब जाओगे। तो हम किसी से कुछ नहीं कह सकते। कुछ क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। इसमें हम खुद ही इधर आ गए, ये निजवाचक। खुद, अपना, अपने आप, ये सब क्या हो गया, निजवाचक हो गया। मेरा भाई जो तुमसे मिला था वह आगे जा रहा है, ये क्या हो गया, संबंधवाचक हो गया। और इसमें प्रश्नवाचक है ही। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है, ये क्या है, निश्चयवाचक है। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, किसी निश्चित व्यक्ति या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत किया जाता है, संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसमें कौन कौन से आएंगे, यह, ये, वह, उन्हें, इन्हें, इस, उस आदि। यह, ये, इन्हें इसका समीप की वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि वह, वे, उन्हें उनका दूर की वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है। उदाहरण, सामने जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है। सामने जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है में कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना, कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध होता है उसको क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण, अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है, इस पुस्तक को देखो, ये कितनी उपयोगी है, कोई कुछ भी कहे हमें क्या, और आपका शुभ नाम क्या है। तो देखो, इस पुस्तक को देखा, इस क्या है, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है, अयोध्या जाने के लिए किससे कहूँ, शर्मा जी का घर यह नहीं है वह है, इस घड़ी को देखो यह कितनी उपयोगी है, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोर। तो संबंधवाचक में क्या होगा, जेते, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोर। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिस सर्वनाम शब्दों में दो भिन्न बातों का संबंध प्रकट होता है अथवा जो प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों का संबंध जोड़ते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, वह, जो, जिसे, वही, जिसको, उसको, जिसे, उसे, जिसकी, उसकी, जे, तेते, जेती, जैसी, वैसी, जिसने, उसने आदि संबंधवाचक सर्वनाम। इसका प्रयोग युग्म रूप जोड़ा में होता है। उदाहरणतया, जो करेगा सो भरेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तेते पाँव पसारी जेती लंबी सोड़। किस क्रमांक में संबंधवाचक सर्वनाम है, जो सोएगा वह खाएगा। अभी हमने पढ़ा ना, संबंधवाचक में क्या क्या होगा, देखो, जो, सो, वह, जो, जिसे, वही, जिसको, उसको, जिसे, उसे, जिसकी, उसकी, तेते, जेती, जैसी, वैसी, जिसने, उसने। ठीक है भाई। किस क्रमांक में संबंधवाचक सर्वनाम है, जो सोएगा वह खाए खोएगा। तो इसमें जो, सो आ गया ना। संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है, कम
मम छम सम, तो इसमें स्टार लगा था, इसमें ये नहीं, ये क्वेश्चन डिलीट हो गया। तेती पाँव पसारी जीती लंबी सोर क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ही नहीं हुआ में कौन सा सर्वनाम है? तो संबंधवाचक सर्वनाम है। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? आज जो न करो सो थोड़ा है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसमें तो साफ पता चल रहा है, देखो जो सो जितना उतना जैसी वैसी, तो इसी में नहीं है, बस तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, कोई कुछ भी कहे हमें क्या, जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है, वह स्वतः संभल गया। तो इसमें किस में नहीं है, किस में है ये पूछा है। संबंधवाचक सर्वनाम है, जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम कौन सा है? वह निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम वस्तुतः पुरुषवाचक सर्वनाम का ही एक भेद है। निजवाचक वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अपनापन प्रकट करने के लिए जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप, अपने, आप, स्वतः, खुद, निज आदि प्रमुख निजवाचक सर्वनाम। उदाहरणतः वह स्वतः समझ गया, आप भला, तो जग भला, ध्यान रहे या प्रयुक्त आप स्वयं के लिए प्रयुक्त है। जो पुरुषवाचक मध्यम पुरुषवाचक आदरणीय सर्वनाम आपसे अलग है। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मेरे रेखांकित शब्द में क्या है? ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। किस क्रम में निजवाचक सर्वनाम नहीं है? किन किन का नाम सूची में नहीं आया है? ये नहीं है, देखो वह अपने आप ही विद्यालय गया, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, वह स्वतः समझ जाएगा। तो इसमें तो क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? अपना अपना कार्य करके ही घर जाना, तुम यह काम तुम स्वयं कर लो, आप आगे आ जाएं, वह अपने आप चला जाएगा। तो देखो इसमें अपना स्वयं अपने पहचान जाओगे, तो इसमें ये नहीं है, बस आप लोग आगे आ जाए, ये निजवाचक का उदाहरण नहीं है। किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? वे अपने आप चले गए, वह अपने आप को बहुत होशियार समझता है, वह अपने आप को बहुत होशियार समझता है। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, किसान अपने आप में मस्त रहता है। तो देखो मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, इसमें निजवाचक सर्वनाम नहीं है। हिंदी व्याकरण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण विकारी शब्द है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद किए जाते हैं। तो इसमें सर्वनाम की विशेषता बनाने वाले शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, ये बात गलत है। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण विकारी शब्द है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद किए जाते हैं, सकर्मक अकर्मक किए जाते हैं, ठीक है। यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है, वही है, यह पुस्तक वही है, तो इसमें निश्चयवाचक क्या है? वही है। यह सार्वनामिक विशेषण है तथा वही शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि मुझ, हम, तुझ, इस, इन, वह, उस, उन, किस में निश्चयार्थी ही के योग से निश्चयार्थी रूप बनते हैं। आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, इस वाक्य में किन किन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है? तो देखो आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, इसमें एक तो अनिश्चयवाची है और एक मध्यम पुरुष है। आपकी तो क्या है, मध्यम पुरुषवाचक, और कोई कुछ अनिश्चयवाची सर्वनाम। आप नहीं जानते रमेश अपने आप सारे काम कर लेते, इस वाक्य में कौन कौन से सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें आप नहीं जानते रमेश अपने आप सारे काम कर लेता है, अपने आप में तो निजवाचक, और आप नहीं जानते में क्या होगा? मध्यम पुरुषवाचक होगा। तुम जिसे चाहो उसे बुला सकते हो, इस वाक्य में निम्न में से कौन कौन से सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं? तो इसमें हुआ है तुम जिसे चाहो उसे बुला सकते हो, संबंधवाची, और तुम क्या है? मध्यम पुरुषवाचक। एक तो जिसे उसे का संबंध है तो संबंधवाची, और एक तुम क्या है? मध्यम पुरुषवाची। इनमें से कौन सा सर्वनाम नहीं है? कुछ, कौन, क्या, इधर, तो इसमें इधर सर्वनाम नहीं है। सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है किस वाक्य में? यह बस जयपुर जाएगी, यह मेरी प्रिय पुस्तक है, ये वे 4 दिन बाद लौटेंगे, उसे खाना खिला दो। तो यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि संज्ञा शब्द बस के पहले प्रयुक्त हुआ है। तो यह पहला उदाहरण क्या है? यह बस जयपुर जाएगी, सार्वनामिक विशेषण इसमें प्रयुक्त हुआ है।
वह लड़का पकड़ा गया जो कल आया था वाक्य में किस सर्वनाम का उदाहरण है? ये है संबंधवाचक सर्वनाम। वह लड़का पकड़ा गया जो कल आया था, तो ये क्या है? संबंधवाचक। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे झाड़ियों में कोई खड़ा है। रेखांकित शब्द सर्वनाम का प्रकार है। कोई, कोई क्या है भैया? निश्चयवाचक है। तुम दौड़ कर चलते हो। रेखांकित पदबंध का उदाहरण है विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम। तो तुम क्या है? सर्वनाम है। मुझे वहाँ जाना है वाक्य में रेखांकित पदबंध का प्रकार है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समास। मुझे वहाँ जाना है वाक्य में रेखांकित पदबंध का प्रकार है मुझे क्या है? सर्वनाम है। तो साथियों देखो, अपना जो सर्वनाम टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो गया। और आप बता दीजिएगा आपको पहले थ्योरी और उसके बाद में क्वेश्चन करने हैं या फिर ऐसे क्वेश्चन के फॉर्मेट में वीडियो ज़्यादा सही है। और आगे के वीडियोस आपके सहयोग पर निर्भर है। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।